नित्या मेनन, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1988 को बेंगलुरु, भारत में हुआ था, अभिनय और पार्श्व गायन में उत्कृष्ट एक बहुमुखी कलाकार हैं। मनोरंजन उद्योग में उनकी यात्रा विभिन्न दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगों में बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिभा को दर्शाती है। नित्या ने कम उम्र में ही कला के प्रति अपने जुनून का पता लगा लिया और अभिनय और संगीत दोनों में रुचि दिखाई। उनका अभिनय डेब्यू 2006 में कन्नड़ फिल्म 7 ओ क्लॉक से हुआ। इसके बाद उनका मलयालम डेब्यू आकाशा गोपुरम 2008 से हुआ। हालांकि 2010 की फिल्म अला मोदालेंडी से उन्हें पहचान मिली और अपने सम्मोहक प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। अभिनेत्री को सफलता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मलयालम फिल्म उरुमी 2011 से मिली, जहां उन्होंने एक जटिल चरित्र को चतुराई से चित्रित किया। इससे दक्षिण भारतीय फिल्म बिरादरी में नित्या की प्रमुखता की शुरुआत हुई। उनकी बाद की परियोजनाएं जैसे इश्क 2012 और गुंडे जारी गैलनेथाइंडे 2013 ने उन्हें तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। तमिल सिनेमा में नित्या के प्रवेश में वैप्पम 2011 और मर्सल 2017 जैसी उल्लेखनीय फिल्में शामिल थीं, जहां उनके प्रदर्शन ने प्रशंसा बटोरी। तमिल और तेलुगु के अलावा उन्होंने अपनी भाषाई बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मैना 2013 जैसी फिल्मों के साथ कन्नड़ फिल्म उद्योग में अपना दायरा बढ़ाया। अभिनय से परे नित्या मेनन ने कई फिल्मों में गानों में अपनी आवाज देकर अपनी गायन क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी मधुर प्रस्तुतियों ने उनके कलात्मक प्रदर्शन में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ा। उल्लेखनीय ट्रैक में नकरमेंजू 2010 से पायासा और मल्ली मल्ली ईदी रानी रोजू 2015 से लालू दरवाजा शामिल हैं। विविध किरदारों को प्रामाणिकता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता उनके करियर की पहचान बन गई। ओके कन्मनी 2015 और मल्ली मल्ली ईदी रानी रोजू 2015 जैसी फिल्मों में नित्या का अभिनय दर्शकों के बीच काफी पसंद आया, जिससे उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उद्योग में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। फिल्म उद्योग की मांग भरी प्रकृति के बावजूद नित्या मेनन सार्थक और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए प्रतिबद्ध रहीं। अपनी कला के प्रति उनका समर्पण और दर्शकों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है। नित्या की फिल्मोग्राफी का विस्तार जारी रहा, जिसमें जनता गैराज 2016 जैसी परियोजनाएं शामिल थीं, जहां उन्होंने प्रमुख अभिनेताओं के साथ स्क्रीन साझा की, जिससे उद्योग में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। रोमांटिक से लेकर मजबूत स्वतंत्र किरदारों तक की उनकी भूमिकाओं का सूक्ष्म चित्रण एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। मुख्यधारा सिनेमा के अलावा नित्या ने प्रयोगात्मक और ऑफबीट प्रोजेक्ट्स में भी कदम रखा। 2016 की मलयालम फिल्म 100 डेज ऑफ लव और कन्नड़ फिल्म मर्सल 2017 विविध शैलियों और कथाओं का पता लगाने की उनकी इच्छा का प्रमाण थी। अपने ऑन स्क्रीन योगदान के अलावा नित्या मेनन सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से भी जुड़ी रहीं। टिकाऊ जीवन जीने की उनकी वकालत और विभिन्न धर्मार्थ पहलों के समर्थन ने मनोरंजन के दायरे से परे सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। नित्या के काम को लगातार पहचान मिलती रही, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और नामांकन भी शामिल थे। पात्रों को गहराई और प्रामाणिकता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता ने दर्शकों और आलोचकों के बीच उनकी स्थायी अपील में योगदान दिया। मनोरंजन उद्योग में नित्या मेनन की यात्रा गतिशील और आशाजनक बनी हुई है। अपनी कला के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता और विविध भूमिकाएं निभाने की उनकी इच्छा से पता चलता है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनका प्रभाव कायम रहेगा और उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी जाएगी।